हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग एक बहुत बड़ा माफिया है, लेकिन उसने सबको मारने के टाइम पर जंगकुक उसके हाथ से छूट गया था। जंगकुक ने सब कुछ देख लिया, लेकिन वो बेहोश हो गए थे, इसलिए उसको कोई ढूंढ नहीं पाए थे। वो बेड के नीचे छुप गया था और तियांग वापस आने के बाद उसको पता चलता है जंगकुक वहाँ पर था जो बच गए हैं। तियांग कहता है क्या वो हमारे लिए रिस्क बन सकता है, उसको मारना होगा। तो उसके आदमी कहता है उसको हॉस्पिटल लेकर गए क्योंकि वो सेंसलेस हो गए थे। उसको अगर मारना होगा तो हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन हम कैसे जाएंगे? हमें तो हॉस्पिटल के अंदर एंटर नहीं करने देगा। त्याग कहता है क्या, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। वो बहुत बड़ा एविडेंस हो सकता है, उसके लिए हम बहुत बड़ा खतरे में पड़ सकते हैं। मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद त्याग खुद डॉक्टर बन जाता है और हॉस्पिटल के अंदर इंटर करता है। त्यांग अपने मुंह पर मास्क डालते हुए वो रूम में इंटर करने ही वाले थे, जंगकुक के रूम में जहाँ पर जंगकुक है। तो नर्स त्यांग को देखकर कहता है डॉक्टर, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है, आप नहीं हो क्या? लेकिन इस हॉस्पिटल में तो जो डॉक्टर है वो सबको मैं जानता हूँ सिवाय आपको। आप कब आई यहाँ पर और आपका नाम क्या है? त्यांग कहता है मैं इस हॉस्पिटल में न्यू आया हूँ। नर्स बहुत ही खुश हो जाता है और त्यांग से कहता है डॉक्टर, आप तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। आप मास्क पहनकर ही इतना हैंडसम लग रहे हो, इसको उतारने के बाद पता नहीं कितना हैंडसम लगने वाले हो। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? त्यांग कहता है हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर भी। तो नर्स कहता है भी, ये तो बहुत ही प्यारा सा नाम है, एक कैपिटल है, फिर भी सुनने के बाद दिल में बहुत ही हलचल मच गया है। डॉक्टर, क्या मैं आपकी पूरी फेस को देख सकता हूँ? डॉक्टर कहता है तुम अपना काम करो, क्या फायर होना चाहते हो? नर्स घबरा जाते हैं। आखिर त्यांग बहुत ही गुस्से में आ गया था। नर्स की इतनी सारी बातों को सुनकर वो तो अपना काम निपटा कर यहाँ से जाना चाहता है। नर्स त्यांग को कहता है अब इस रूम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये लड़का बेहोश है, उसको जैसे होश आ जाएगा मैं आपको बुला लूँगा। त्यांग कहता है मुझे कुछ काम है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे उसको चेक करना है। हाँ, अगर कोई काम होगा मैं तुम्हें बुला लूँगा, ठीक है? यहाँ पर मत आना और बाहर जाकर चेक करना, कोई आकर मुझे डिस्टर्ब ना करे। मुझे इस लड़के को चेक करना है ताकि उसको कुछ हो ना। मुझे खास भेजा गया है इस लड़के की देखभाल करने के लिए, इसलिए यहाँ पर तुम्हें रहने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम रहना ही चाहते हो तो बाहर एक काम करना, किसी को अंदर एंटर करने मत देना। तो नर्स कहता है ठीक है डॉक्टर, जैसा आप कहो। उसके बाद नर्स बाहर रहता है और जो भी जंगकुक से मिलने के लिए आते हैं उन सारे लोगों को यहाँ से भगा देता है। नर्स अपने काम बहुत ही खूबी से कर रहा था। त्यांग यहाँ पर जंगकुक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कैसे करेगा जिससे किसी को शक ना हो, इसलिए त्यांग इंजेक्शन लेकर आए थे। वो इंजेक्शन के थ्रू जंगकुक को मारना चाहते हैं, लेकिन उसी मौके पर जिमिन आ जाते हैं और आकर दरवाज़ा खोलकर एंटर करते हैं। त्यांग जिमिन को देखकर घबरा जाते हैं और कहते हैं कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? मैंने तो किसी को अंदर आने के लिए मना किया था। जिमिन कहता है आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये मेरा पेशेंट है, मैं उसको चेक करने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? त्यांग कहता है मैं हूँ डॉक्टर भी और मुझे उसको ध्यान रखने के लिए यहाँ पर भेजा है, तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं, तुम जा सकते हो। जिमिन कहता है मैं हूँ डॉक्टर जिमिन और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं अपने पेशेंट की अच्छी तरह से ध्यान रख सकता हूँ। मैंने उसको पहले इंजेक्शन दे दिया है उसको रेस्ट करने के लिए, तो तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है? और तुम उसको कौन सा इंजेक्शन देने वाले थे? मुझे दिखाओ, मुझे एक बार चेक करने दो, और मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम्हारी फेस दिखाओ मुझे, मास्क खोलो। त्यांग कहता है एक डॉक्टर होकर ऐसी बातें करते हो, तुम नहीं जानते हो क्या वायरस चल रहा है और मैं मास्क नहीं उतार सकता हूँ। जिमिन कहता है हाँ ठीक है मत उतारो, लेकिन यहाँ से जाओ, मैं इसका ध्यान रख लूँगा। ऐसे भी वो मेरा फियोंसे है, मैं उससे शादी करने वाला हूँ, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान उसका कोई नहीं रख सकते हैं। त्यांग कहता है चाहे वो तुम्हारा फियोंसे हो या फिर कुछ और, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे इसको यहाँ पर देखभाल करने के लिए भेजा है, तो मुझे एक काम करना होगा। वो जिमिन के साथ बहस करने लगता है क्योंकि त्यांग जंगकुक को मारना चाहता है और जिमिन जंगकुक को किसी और के हाथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो अपने फियोंसे की अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। त्यांग जंगकुक को छोड़कर नहीं जाना चाहता है और न ही जिमिन जंगकुक को छोड़कर जाना चाहते हैं। इन दोनों की बहस के चक्कर में जंगकुक होश में आ जाते हैं। जिमिन जंगकुक को होश में आते हुए देखकर खुश हो जाते हैं। जिमिन जल्दी से जाकर जंगकुक को हक कर लेते हैं और कहते हैं तुम ठीक हो गए हो।
तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। आई रियली मिस यू जंगकुक। क्या तुम जानते भी हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आखिर तुम्हें क्या हो गया है बेबी? तुम इतना अपसेट क्यों हो गए थे? और तुम अचानक बेहोश क्यों हो गए थे? इतना कमज़ोर कैसे हो सकते हो? क्या तुम खुद का ध्यान नहीं रखते हो? जंगकुक अपने होश आने के बाद जंगकुक जिमिन को पकड़ के रोने लगते हैं। जिमिन कहता है क्या हुआ? तुम हॉस्पिटल क्यों आए हो? और सब लोग तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं मैं नहीं जानता हूँ। जैसे मुझे पता चला मैं तुम्हें चेक करने के लिए आ गया। जंगकुक क्या हुआ बेबी? मुझे सब कुछ बताओ। इससे पहले कि जंगकुक जिमिन को कुछ बोलते त्यांग कहता है जंगकुक है तुम्हारा नाम राइट? मैं तुम्हारे ध्यान रखने के लिए यहाँ पर आया हूँ तो उसको कहो यहाँ से जाने के लिए। जंगकुक कहता है तुम कौन हो और मेरा ध्यान रखना क्यों चाहते हो? वो मेरे फिल्म से है, वो मेरा ध्यान रख सकते हैं। तुम जाओ यहाँ से, मुझे किसी और से बात नहीं करना है। प्लीज़ मुझे छोड़ दे अकेला, मैं सिर्फ जिमिन से बात करना चाहता हूँ। जिमिन कहता है क्या हुआ जंगकुक? तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो बताओ। लेकिन जंगकुक को त्यांग कुछ बोलने का मौका नहीं देता है। वो कहता है तुम पहले मेरे साथ चलो, तुम्हें चेक करना होगा, इसलिए मैं तुम्हें किसी और केबिन में लेकर जाना चाहता हूँ। यहाँ पर ए बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है। जिमिन त्यांग की हैंड पकड़ लेता है और कहता है क्या कर रहे हो? उसको यहाँ से मत लेकर जाओ। आप त्यांग सोचता है इस तरह से कोई काम नहीं बनने वाला है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि मैं उसको अपने साथ लेकर जा सकूं और वो किसी को कुछ पता भी ना पाए। उसके बाद त्यांग जिमिन को धकेल देता है जिससे वो दीवार के साथ टकरा जाते हैं और उसके सर से खून निकालने शुरू हो जाते हैं। जंगकुक त्यांग को कहता है क्या किया तुमने? उसको धक्का क्यों लगाया है? त्यांग जंगकुक के मुंह को अपने हाथों से टाइटली पकड़ लेता है और उसके मुंह को बांध देता है और उसके मुंह पे एक मास्क पहनाता है और खुद के साथ बाहर लेकर जाता है। नाज त्यांग को कहता है उसको कहाँ लेकर जा रहे हो? लेकिन त्यांग नाज को पैसे देकर चुप रहने के लिए कहता है। नाज समझ जाता है और त्यांग जंगकुक को लेकर चले जाते हैं। जंगकुक त्यांग के साथ जाना नहीं चाह रहे थे लेकिन त्यांग ने उसको टाइटली पकड़ लिया था और उसको कार पर बैठाता है। बहुत सारे डॉक्टर आ जाते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन त्यांग अपनी कार को बहुत ही फास्टली चलाते हुए उसको लेकर जाते हैं अपनी मेंशन। उसके बाद जंगकुक बहुत ही डरा हुआ था, आखिर ये वो कौन है और इस मेंशन को देखकर लग रहा है ये किसी माफिया की मेंशन है। जंगकुक बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन त्यांग जंगकुक को बात नहीं करने दे रहा था। वो आखिर में उसके मुंह से पट्टी खोल देता है और कहता है क्या कहना चाहता हो बको, क्योंकि इसके बाद तुम और बात नहीं कर पाओगे। हमेशा के लिए तुम्हारी बात करना जो है बंद हो जाएगा क्योंकि मैं तुम्हें। जंगकुक कहता है क्या क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? लेकिन क्यों? त्यांग कहता है बेबी बॉय तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, आखिर में तुम सब कुछ जान चुके हो और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता हो, तुम्हें मारना होगा, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, समझ गए? जंगकुक कहता है एक कोई बात हुआ क्या? आखिर तुमने उन लोगों को मारा क्यों था? मैं किसी को नहीं बताने वाला हूँ लेकिन तुमने जो किया है बहुत गलत किया है। मुझे खुश होना चाहिए था। तुमने जिन लोगों को मारा है वो मेरे अंकल और आंट थे। वो लोग मुझे बहुत परेशान करते थे लेकिन फिर भी मैं उन लोगों से प्यार करता हूँ। आखिर वो लोग ही है जो मेरे पेरेंट्स थे, वरना मेरे पास तो कोई अपना कहने के लिए थे भी नहीं। मैं तो उन लोगों से बहुत प्यार करता था लेकिन तुम हो कि मुझे इस तरह से यहाँ पर लेकर आए हो क्योंकि तुमने उन लोगों को मारा है, मैंने देख लिया था। त्यांग कहता है हाँ और नहीं तो क्या, मुझे नहीं जानना है तुम किससे प्यार करते हो और किससे नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हें मार डालना है क्योंकि तुम्हें मार डालने से सारी सबूत मिट जाएगा, इससे मुझे और परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। जंगकुक कहता है ऐसा मत करो क्योंकि मैं अभी इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। त्यांग कहता है क्या? लेकिन तुम मरना क्यों नहीं चाहते हो? जंगकुक कहता है मुझे मरने से पहले किसी की मदद करना है। मेरे पेरेंट्स ने कहा था दिल से किसी की मदद करना जिसको मदद की ज़रूरत होंगी, और वो अगर तुम्हारी मदद से खुश होता है वो ही तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है और मैं कुछ अचीवमेंट करना चाहता हूँ, मुझे किसी की दिल जीतना है। त्यांग कहता है तो ठीक है, तुम्हें किसकी दिल जीतना है कहो, मैं उसको लेकर आता हूँ, उसके बाद उसकी हेल्प कर दो और तुम अपनी जान को मुझे दे दो, मैं तुम्हें मार डालूंगा उसके बाद। जंगकुक कहता है तुम मुझे किसी अनाथ आश्रम में लेकर चलो, मैं किसी को मदद करना चाहता हूँ और जिसको मदद की ज़रूरत हो ऐसे इंसान के पास लेकर चलो। त्यांग कहता है सो फनी, उसको बहुत ही हंसी आ रहा था जो लोगों को मार डालते हैं बहुत ही आसानी से और उसी इंसान को लेकर जाने के लिए बोल रहे हैं जंगकुक किसी को मदद करने के लिए। जंगकुक त्यांग से कहता है मैं जानता हूँ तुम माफिया हो और तुम सबकी जान लेते हो लेकिन मुझे किसी की जान बचाना है,
जिसको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देता हूँ। उसके बाद जिससे को भी चाहे तुम हेल्प कर लेना। उसके लिए अगर पैसे चाहिए हो तो मैं तुम्हें दूंगा। तो जंगकुक कहता है, तुम्हारी इन काले पैसों से मुझे किसी की मदद नहीं करना है। मैं अपने पैसों से उसकी मदद करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार डालना। तियांग कहता है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जंगकुक कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें इस बात से हंसी आएंगी ज़रूर, लेकिन मैं अपनी डेड मॉम को मेरा बहुत कुछ मानता हूँ। मैं कभी उन लोगों की झूठी कसम नहीं खाऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे पास वापस लौट कर आऊँगा। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। उसके बाद वो उसको एक अर्पण पर लेकर आता है। यहाँ पर आने के बाद जंगकुक को पता चलता है यहाँ पर एक लड़का है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसकी किडनी जो है वो ख़राब हो चुके हैं और उसको किडनी की ज़रूरत है। दूसरी किडनी भी ख़राब होने ही वाले हैं। इसलिए जंगकुक उस लड़के को प्रॉमिस करता है, मैं तुम्हें अपना किडनी दे दूंगा। वो लड़का जंगकुक से कहता है, ऐसा मत करो, मैं किसी की लाइफ को रिस्क में डालते हुए खुद जीना नहीं चाहता हूँ। ऐसे तो मैं जीते हुए भी मर जाऊँगा। जंगकुक कहता है, ऐसे भी मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। वो लड़का जंगकुक से कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों मरने वाले हो? जंगकुक कहता है, वो तुम नहीं समझोगे, लेकिन मेरी किडनी मैं तुम्हें डोनेट करता हूँ। मैं फादर को कह दूँगा, वो तुम्हें इस ऑपरेशन के लिए मदद करेंगे और मैं पैसे भी दे दूँगा। तुम्हें जितने चाहिए तुम पैसे यूज़ करना और अपनी सपनों को पूरा करना। तुम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करना। ओके। जंगकुक इस लड़के के साथ बहुत ही प्यार से बातें करते हैं और तियांग को कहता है, चलो मुझे वापस लेकर चलो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, मेरे जाने के बाद इसको मेरी किडनी डोनेट कर देना। और हाँ, इतना तो कर लोगे ना? तियांग कहता है, क्या क्या तुम सच में अपनी किडनी उसको डोनेट करना चाहते हो? जंगकुक मुस्कुराकर तियांग को देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं मर जाने के बाद अपनी किडनी से क्या करूँगा? उसके साथ खेलूँगा क्या? वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है बाद में। तियांग जंगकुक से कहता है, तो तुम सच में मरने वाले हो? जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मारना चाहते हो या नहीं? तियांग कहता है, हाँ ऑब्वियसली मैं तुम्हें मारना चाहूँगा, क्योंकि तुमने सब कुछ देख लिया है। तुम सबसे बड़ा एविडेंस हो और मैं तुम्हें जिंदा नहीं रख सकता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ही इक्सी हो। उसके बाद तियांग जंगकुक को अपने साथ लेकर जाते हैं। जंगकुक मरने के लिए तैयार था। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या तुम रेडी हो? जंगकुक कहता है, हाँ, मेरी विश जो है वो पूरा हो चुके हैं। मैंने किसी की मदद करने के बारे में सोचा है, अब मैं ऊपर से देखूंगा वो लड़का मेरी किडनी को पाने के बाद खुश या नहीं, वो अपने सपने को पूरा करता है या नहीं, मुझे वो इंतज़ार रहेगा। तियांग कहता है, क्या तुम जिंदा रहकर ये सब कुछ नहीं देखना चाहते हो? जंगकुक तियांग से कहता है, मेरे चाहने से क्या होगा? तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तो इतना सोच क्यों रहे हो? तुम माफिया हो और तुम्हें मुझे मारना है तो मार डालो, इतना सोचो मत। अगर ज़्यादा सोचोगे ना तो मुझे मार नहीं पाओगे। तियांग अब जंगकुक को ही घूरे जा रहे थे। उसके हाथ जो है बहुत ही काँप रहे थे। वो जंगकुक को मार नहीं पा रहा था। तियांग को पहली बार महसूस हुआ किसी के लिए दर्द, और वो क्यों है वो नहीं जानता है। वो आसानी से सबको मार देता है, लेकिन जंगकुक को नहीं मार पा रहे थे। वो अपनी पिस्तौल जो है अपने हाथों से नीचे गिरा देता है और जंगकुक से कहता है, भाग जाओ यहाँ से। जंगकुक कहता है, क्या? मैं यहाँ से क्यों भाग जाऊँगा? तुम तो मुझे मारने वाले हो। कहीं तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया है ना? कहीं तुम ऐसा तो नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा और तुम मुझे पीछे से मार डालोगे? तियांग बहुत ही शार्टली कहता है, जो कहा है वही करो। जाने के लिए कहा तो जाओ यहाँ से। तो जंगकुक यहाँ से जाने लगते हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है, कहीं तियांग उसको गोली तो नहीं चलाने वाले हैं ना? लेकिन वो देखता है तियांग नीचे की तरफ देख रहा था, वो जंगकुक की तरफ नहीं देख रहे थे। जंगकुक यहाँ से चले जाते हैं। वो जाकर ऑर्फनेज में उस लड़के से मिलता है और कहता है, चलो मैं खुद तुम्हें अपने साथ लेकर मेरी किडनी को डोनेट करना चाहता हूँ। वो लड़का जंगकुक से कहता है, क्या? लेकिन मुझे किडनी की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारी किडनी खराब हो गया है, तो मैं तुम्हें डोनेट करने वाला था। लेकिन मैं ज़िंदा रहने से ही तुम्हें वो डोनेट करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं नहीं मरने वाला हूँ। चलो मेरे साथ। तो वो लड़का कहता है, मेरी किडनी को कुछ नहीं हुआ, वो पूरी तरह से ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने आपसे झूठ कहा था, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था आपसे झूठ कहने के लिए और इसलिए मुझे पैसे भी मिले। सो सॉरी। जंगकुक कहता है, क्या?
मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा था और तुमने मुझसे झूठ कहा, लेकिन क्यों? फिर वो लड़का कहता है, आखिर एक इंसान जो है आपके साथ आए थे, उसी ने ही मुझसे कहा था झूठ कहने के लिए। वो देखना चाह रहा था आखिर आप क्या करते हो, क्या आप खुद की किडनी मुझे देना चाहते हो? तो उसको जो देखना था उसने देख लिया। सॉरी इसके लिए कि मैंने आपसे झूठ कहा है। जंगकुक कहता है, आखिर वो तुमसे ऐसा कहने के लिए क्यों कहा है? वो बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं। तो जंगकुक जिमिन के पास जाने ही वाले थे, लेकिन जंगकुक जिमिन के पास नहीं जाकर वो त्यांग के पास लौट आता है और त्यांग से कहता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? त्यांग कहता है, तुमने यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम मरना चाहते हो? जंगकुक कहता है, क्या बात है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो त्यांग? त्यांग कहता है, क्या? तुम क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तो जंगकुक कहता है, तो माफिया किंग किम त्यों, तुम मुझसे प्यार करने लगे हो और यही बात है जो तुम मुझसे नहीं मार पाए। तुम्हें फॉल इन लव हो गया है मुझसे, है ना? त्यांग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। कोई भी माफिया को प्यार नहीं होता है, क्या तुम नहीं जानते हो ये बात? जंगकुक कहता है, मेरी आंखों की तरफ देखो। त्यांग कहता है, जाओ यहाँ से, क्या तुम्हें मरना है? लेकिन जंगकुक त्यांग की लैंप पर बैठ जाता है और उसको टाइटली हाथ कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमेशा तुम्हारे साथ रहना और तुम मुझे इसी तरह से प्रोटेक्ट करना। तुम मुझे किसी को मारने मत देना और खुद भी मत मारना। हमेशा तुम और मैं साथ में रहेंगे और खुश रहेंगे। मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक माफिया से एक अच्छा इंसान बनने में मदद करूँगा। यही मेरे लिए बहुत ही बढ़िया काम होगा, जो मेरे पेरेंट्स देखकर भी खुश हो जाएगा। त्यांग कहता है, क्या? तो जंगकुक कहता है, हाँ, वो देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगे कि मैं एक माफिया इंसान को अच्छा बना दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? तो त्यांग भी जंगकुक को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, सच में तुम मुझे मदद करने वाले हो एक अच्छा इंसान बनने के लिए? क्या मैं भी एक अच्छा इंसान बन पाऊँगा? जंगकुक कहता है, ऑब्वियसली, क्यों नहीं बन पाओगे? तुम चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो। त्यांग जंगकुक से कहता है, आई रियली लव यू। मुझे कब तुमसे प्यार होगा मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। जंगकुक कहता है, आई लव यू टू। आखिर तुम्हारे जैसे माफिया से किसको नहीं प्यार होगा? तुम बहुत ही हैंडसम हो और उसके साथ बहुत अच्छी भी हो। आखिर तुम किसी को मार कैसे सकते हो? त्यांग कहता है, वो बहुत ही लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा आखिर मैं ऐसा क्यों बना। तो जंगकुक कहता है, ठीक है, तुम अच्छे इंसान बनने के लिए तैयार होना। त्यांग कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जिमिन पुलिस को लेकर आ जाते हैं। जंगकुक जिमिन को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने कहा यहाँ पर आने के लिए? और तुम यहाँ पर पुलिस क्यों लेकर आए हो जिमिन? जिमिन कहता है, जंगकुक, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो त्यांग के साथ और इसकी इतना क्लोज क्यों हो? जंगकुक जिमिन से कहता है, जिमिन, आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मेरे अंकल जो है तुम्हारे पैसे की वजह से तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाना चाह रहे थे, लेकिन मुझे त्यांग से प्यार हो गया है, मैं उसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जिमिन को बहुत बुरा लगता है। जिमिन कहता है, क्या? तो जंगकुक कहता है, प्लीज़ जिमिन, मेरी बात को समझो और पुलिस को लेकर यहाँ से चले जाओ और त्यांग और मुझे यहाँ से जाने में मदद करो। जिमिन जंगकुक से कहता है, क्या तुम इस चीज़ से खुश हो? तो जंगकुक कहता है, हाँ। तो जिमिन पुलिस की नज़र से बचाते हुए त्यांग और जंगकुक को यहाँ से भागने देता है। तो फिर त्यांग और जंगकुक बहुत दूर चले जाते हैं और वो दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद वो दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। अब जंगकुक त्यांग को एक नॉर्मल इंसान की तरह बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि त्यांग हमेशा ही एक माफिया की तरह चलते हैं और वो जो है लोग को हमेशा ही डरा धमका कर बातें करते हैं। लेकिन जंगकुक त्यांग को प्यार से बातें करना सिखाता है। सो गाइस, इस वन शॉट को यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आप लोग को पसंद आ गया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।